आपसे मैंने कल कराया था √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कैसे करेंगे। अब उससे संबंधित एक और संख्या दी है हमें, दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या है तो आप कैसे सिद्ध करोगे। तो हमने जो √5 जैसे सिद्ध की थी वैसे ही सेम करेंगे। क्या हम इसके विपरीत मानते हैं क्या, माना क्या 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, मेय संख्या है। अब इधर देखो परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। अब हर बार हिंदी नहीं लिखूंगा पूरी, आपको जिस दिमाग से लगाना है। तो हमने अगर हमने परिमेय संख्या बोली है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप के बराबर लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पुस्तक में छोटी सी बात Q बराबर ≠ 0। ये आपकी बात क्लियर हो गई। अब इसमें करना कुछ नहीं है कि हमने देखो भाई, जब मैं कल भी समझाया था आपको कि कल कहीं इनका P/Q का कोई ऐसा कॉमन गुणनखंड हो, यानी वेनिष्ठ गुणनखंड हो, जिससे वो कट के छोटी संख्या और बन सके। जैसे हमने कहा 10/15, तो इसका कॉमन गुणनखंड क्या है, 5। तो 5 जगह तो 2/3 हो गया। तो ऐसे ये भी कट सकती है। अतः अब इसे लिखेंगे P/Q को वैनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर हमें क्रमशः A व B प्राप्त होते हैं। अब आपकी ये भी समस्या का समाधान हो गया कि इसका कोई कॉमन फैक्टर हो, तो उस कॉमन फैक्टर से हमने क्या कर दिया, उसे विभाजित कर दिया। तो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर अब नहीं बचा है। तो अतः क्या प्राप्त होगा, A/B। कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो मैं लिखी है अभी। यहां से आगे देखो बस ध्यान से। तो हमने देखो यहाँ करना कुछ नहीं है, बस √5 है उसे एक तरफ लिखो और शेष को एक तरफ पहुंचाओ। तो 2√5 बराबर A/B-3। अब ऐसे ही क्या करोगे, √5 का इसका क्या है, मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा, भाग A/B। ठीक है, A/B-3B। अब इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई, इधर जाने पे क्या होगा, गुणा। ओके, अब ये होने के बाद आप नोटिस करो कि हमने पहले ही सिद्ध कर चुके थे √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और A और B क्या है, पूर्णांक, और 2 और 3 क्या है, पूर्णांक। अतः इसी बात को हम दोबारा लिखते हैं। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखो उसे लिखोगे ना। हम जानते हैं कि A, B, 2 और वह 3 क्या है, पूर्णांक है। अतः इसी कारण से, पूर्णांक होने के वजह से, इसी कारण से ये परिमेय संख्या है, जबकि हम देखते हैं यह संख्या √5 के बराबर है, जो अपरिमेय संख्या है।
अब ये बताओ, एक नोटिस बात करो, ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या, और यहाँ पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो सभी पूर्णांक होने की वजह से ये तो क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अतः एक नोटिस करो, तो एक अपरिमेय है, एक परिमेय है, तो दोनों के बीच बराबर का चिन्ह क्या कर रहा है, यो लिखा जाए, जैसे एक परिमेय संख्या 5 है, परिमेय हो गई, और ये अंडर 5 अपरिमेय हो गई। अगर इन दोनों को बराबर कर दूं, या तो ऐसा सकता दोनों ही परिमेय हो या दोनों ही अपरिमेय हो। तो इस बात से हमें क्या प्राप्त होता है, एक विरोधाभास प्राप्त होता है, एक विरोधाभास प्राप्त होता है जो हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। हमारी गलत कल्पना क्या थी, जो सवाल में हमने शुरुआत में ही की थी, इसके विपरीत माना था क्या, कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है, एक गलत कल्पना है, इसे शुद्ध कीजिए। कि शुद्ध क्या करना है हमें, √3+2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे हमने ये संख्या दी थी, उसे एक परिमेय संख्या माना, इस वजह से हम इसे क्या लिख सकते हैं, पीवट के रूप में लिख सकते हैं। अगर इनका कोई वैनिष्ट गुणनखंड हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हमने इनको पी व क्यू को वैनिष्ट गुणनखंड से विभाजित करके क्रमशः हमें ए और बी प्राप्त हुए हैं। अब हमने पी की जगह पे ए रखा है और क्यू की जगह पे बी रखा है, ठीक है। अब हमें क्या कहा, √5 चाहिए एक तरफ, तो √5 हमने एक तरफ लिया, सबको उधर भेज दिया। हमने देखा ए, बी, 3, 2 एक पूर्णांक है, इसी वजह से ये तो संख्या कैसी है, परमेय, किंतु ये बराबर किसके है, √5 के, जो कि एक अपरमेय है। अतः हमें इन दोनों संख्या को देखते हुए हमें एक सा विरोधाभास प्राप्त होता है, जो संभव नहीं हो सकता कि अपरमेय परमेय के बराबर हो जाए, ऐसा संभव हो सकता है नहीं। तो इसीलिए हमने कहा ये हमारी गलत कल्पना से विरोधाभास प्राप्त हुआ है। अतः अतः 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपका अगला क्वेश्चन चलेगा, इसे नोट कीजिए, ठीक है। सुनिए, देखो अब आपका अगला क्वेश्चन है, पहला है, जैसे क्वेश्चन 3 दिया है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय। वे संख्या अपरिमेय है, तो उन्हें 3 संख्याएं दी है, इनको हमें सिद्ध करना है कि ये कैसी है, अपरिमेय। और देखो ये आपका √5 मैंने सिद्ध किया था, ठीक ऐसे ही 1/√2 को सिद्ध करेंगे। और ऐसे ही आपको पिछली बार समझ में नहीं आया तो इसे ध्यान से देखिए कि उसी विधि से होगा, इसमें कोई और तरीका नहीं लगेगा। तो वही एक तरीका है, अगर कोई संख्या अंडूर में आए, अकेली आए, तो उसके लिए अलग तरीका है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब क्या सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना, मैंने सबसे पहले बताया था इसके विपरीत मानो जो दिया हो, तो माना 1/√2 एक क्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। इसमें कोई किसी को कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए, ना कोई करेगा। P/Q के रूप में लिख दिया, पर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। देखो इसमें बस यही बात है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P की जगह पे कुछ भी हो, Q की जगह पे भी कुछ भी हो। ओके, अब सुनो, अब मैंने क्या कहा, बाई चांस हमें क्या सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो वेनिस्ट गुणनखंड से विभाजित जानना पड़ता है। बाई चांस हो तो इसलिए हम कहेंगे P व Q, नहीं, P/Q को वेनिस्ट, नहीं ऐसे लिख देते हैं जैसे हमें लिखता पहले लिख देते आए थे, ए नहीं, P व Q को वेनिस्ट गुणनखंड
खंड से विभाजित करने पर क्रमशः ए व बी सहअवाज्य संख्याएं प्राप्त होती